12 बजे तक का वक्त है। उनका ये मरीम नवाज का मानना है कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत यकीनी और हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। मरीम नवाज ने लाहौर में खिताब करते हुए इमरान खान के साथ साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि लाहौर वालों, आपको इमरान खान से पूछना चाहिए कि तुम्हारा वज़ीर आला कहाँ है। क्या कहा मरीम नवाज ने, ये भी देखिए। लाहौर वालों, इससे पूछना बनता है ना कि मैं तो फख्र के साथ अपने भाई हमजा शहबाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही हूँ, वो हमारा वजीर आला है। लेकिन इससे पूछना बनता है ना कि इमरान खान तुम्हारा वजीर आला कहाँ है। आपके ऊपर जो 4 साल कठपुतली बन के बुज़दार बैठा रहा, किसी एक भी जलसे में उसको देखा? लाहौर को तो ये भी नहीं पता कि वजीर आला बुज़दार था, फरागोगी थी या पिंकी पीरनी थी। तहरीक इंसाफ के लिए ज़िमनी इंतखाबात को लेकर एक हैरानकुन पहलू ये भी है कि जिस काफिले के परवेज़ इलाही को PTI वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इस परवेज़ इलाही ने हालिया इलेक्शन की कैंपेन में किसी किस्म का मुतासर कुन किरदार अदा नहीं किया। तो ऐसे में PTI इलेक्शन जीतने के बाद परवेज़ इलाही को वज़ीर आला क्यों बनाएगी और क्या हुकूमत बनाने के बाद सूबे की असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली पर भी अमल किया जाएगा। इस सारी सिचुएशन पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। अब एक ऐसा माहौल बन चुका है जो लग रहा है कि जैसे जनरल इलेक्शंस हो रहे हों, आम इंतखाबात हो रहे हों, एड़ी चोटी का दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि PTI कह रही है कि नून लीग को खबर हो चुकी है कि सारी 20 की 20 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीतनी है। नून लीग मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये सारी की सारी सीटें जो है ना वो नून लीग जीतेगी, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। इतनी पक्की इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास कि 20 की 20 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीतनी है? देखिए, तहरीक इंसाफ का अपना एक मानना है, हमारे यकीन है, और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का अपना बयानिया है। आप दोनों की ना सुने ना, आप ना हमारी सुने ना उनकी सुने। आप वो तमाम सर्वेज देख लें जो इस वक्त पिछले 2 हफ्ते के अंदर आए हैं, चाहे वो रिसर्च एजेंसीज के हों, वो टेलीविजन चैनल्स के हों, वो सोशल मीडिया के आउटलेट्स हैं उनके हों। हर सर्वे के मुताबिक एक बड़ी तादाद में सीट्स जो हैं वो कल परसों जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीतने के लिए जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक ही नहीं कि एक इंडिपेंडेंट राय जो है, जो सर्वेस के ऊपर मुनसर है, जो सिर्फ घर बैठ के कयास आराई नहीं है या अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं है, वो तो तमाम इस वक्त यही बताते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो परसों कामयाब होने वाली है और उसके बाद 22 तारीख को परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब। असद उमर साहब, जो वोटिंग वाला दिन होता है उस दिन की जो सियासत है बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ा माहौल उस दिन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको पता है हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है बहुत ज़्यादा एक इलाकाई सियासत उसमें इन्वॉल्व होती है। डोमेस्टिक वहाँ के जो मसाइल किसने हल किए हुए होते हैं उस पर बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर बिरादरी की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा वोट किए जाते हैं। जो मुनहरिफ अरकान हैं जो उस वक्त जीते थे, जाहिर है उनका भी इलाके में एक असर रसूख है। लोगों ने अगर उनको वोट दिया है तो आप समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान के नाम पर उनको वोट दिया है? उनकी अपनी भी इलाके में एक सियासत है। कुछ लोग बिरादरी के नाम पर सियासत करते हैं। लोग इस सोच के साथ वोट देते हैं कि ये हमारी बिरादरी है, हमारी जद्दी पुश्ती, हमारे जो बुजुर्गों ने इनको वोट दिया, हमने भी इसी पार्टी को वोट देना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और दूसरी बात, एक बयानिए को लेकर आप लोग सियासत कर रहे हैं, अमरीकी साजिश का बयानिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो बिल्कुल एक उस बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर परवेज़ इलाही साहब की बात करें, वो उस तरह एक्टिव हमें नजर नहीं आए हैं। तो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं इन इलेक्शंस को लेकर। लेकिन अगर आप मुझसे वो एक एक करके सवाल पूछ लें तो ज्यादा आसानी से जवाब हो जाएगा। पहला आपका जो सवाल ये था वो ये है कि कुछ हलकों के अंदर, तमाम नहीं, लाहौर की 4 सीटों में इलेक्शन हो रहा है, शेखुपुरा शहर के अंदर इलेक्शन हो रहा है। तो कुछ सीटों के अंदर ज़रूर ऐसा है, ख़ास तौर पे दही इलाकों पे जहाँ बरादरियाँ मैटर करती हैं, जहाँ आप सियासी असर और रसूख आपका कितना रहा है वो मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर शायद अब कोई एक भी सीट ऐसी नहीं बची होगी जहाँ, या अगर बची होगी तो 2 या 4 ही होंगी, जहाँ बिल्कुल इनफरादी तौर पर इलेक्शन जीता जा सकता है। अब ये होता है कि पंजाब के अंदर ये सूरत हाल आ गई है, दही इलाकों के अंदर भी पार्टी का वोट बैंक मिलता है, इनफरादी वोट बैंक से तो फिर सीट निकलती है। ये दुरुस्त है कि सिर्फ पार्टी के वोट बैंक के ऊपर सीट्स नहीं निकलती है। अब तहरीक इंसाफ के लोग कौन खड़े हुए,
ये लोग जो खड़े हुए हैं ये भी बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान खड़े हुए हैं, जो हमारे देही इलाकों में खड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े सियासी खानदानों के लोग खड़े हुए हैं। यहाँ मोहसिन जतोई और यासिर जतोई खड़े हुए हैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर, सैफ खोसा खड़े हुए हैं आपके डीजी खान के अंदर। इसी तरीके से आपके पास अगर हम उधर बक्कर देख लें, वहां इरफान नियाजी खड़े हुए हैं, जंग में अपने नवाज बरवाना खड़े हुए हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भक्कर की आपने बात की, भक्कर से आजाद उम्मीदवार 69,000 वोट लेकर जीते थे। उस वक्त नून लीग के 44,000 वोट थे। पीटीआई उस वक्त तीसरे नंबर पर आई थी। अगर आप 11 हल्के ऐसे हैं जहां आजाद इलेक्शन लोग जो है ना वो जीत कर आए थे, और फिर 11 में से 6 ऐसे हैं जिसमें नून लीग और जो पीटीआई थी वो बड़ा क्लोज थी। तो सिचुएशन कुछ खुलकर ऐसे सामने आती है, शायद आप इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि एक जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो आप लोगों के साथ उस वक्त मिल गए थे, जो मुनहरिफ हो गए बाद में, उनके वोट काउंट करें और नून लीग का अपना वोट बैंक, अगर इन दोनों को मिला लें तो वोट बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बीबी, ये जो तमाम सर्वेज हो रहे हैं ना, ये कयास राई के ऊपर नहीं हो रहे हैं, ये उन्हीं हलकों में हो रहे हैं, उन्हीं वोटर्स की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। और वो तमाम सर्वेज जो हैं वो कहानी कुछ और दिखा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हर इलेक्शन का डायनामिक मुख्तलिफ होता है। जो वोट मिले थे, आप इसको चले इस तरीके से देखें, वहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट खड़े थे ना, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिले, वहां लोटों को टिकट मिले। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इस वक्त क्या कर रहे होंगे? मैं जो पहला इलेक्शन लड़ा था, बाय इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त टिकट जो है, जो उससे पहले एमएनए रह चुके थे अंजुम वकील खान, उनको नहीं मिला था टिकट, जो है अशरफ गुज्जर को मिला था। तो उसके बाद अंजुम वकील खान ने कितनी अशरफ गुज्जर की हिमायत की और कितने उनको वोट दिलवाए, वो आप इस्लामाबाद में किसी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों को जिन्होंने उनको इग्नोर किया है, वो जाहिर है वो इन लोगों का तो साथ नहीं देंगे मुनहरिफ का, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों का भी तो अपना एक वोट बैंक है ना। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक डायनामिक होती है, उस डायनामिक के अंदर जो है वो फैसले किए जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार का जरूर वोट होगा। मैं आपको सिर्फ मुकम्मल कर रहा था, मैं जो आप कह रहा था ना कि ये बिल्कुल जरूर है कि इनफरादी जो खड़ा हुआ है, वो जो खड़ा हुआ है उसका अपना देही इलाकों के अंदर अक्सर इनमें से कैंडिडेट्स नून लीग के भी और तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिनका अपना अपना वोट बैंक भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब की सियासत के अंदर सिर्फ इनफरादी वोट बैंक से सीट निकलती नहीं है, पार्टी वोट बैंक आप किसी सियासी मुबस्सिर से पूछ लें। अगर 2018 के इलेक्शन से बेहतरी इस वक्त या तब्दीली कोई आई है ना, वो ये है कि देहातों के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ गया है। वो 2 वजह से बढ़ा। एक तो ये कि किसान को जितनी खुशहाली मिली पिछले 2 साल में, खास तौर पे वो पहले कभी भी नहीं मिली थी। फसलें भी रिकॉर्ड हुई, कीमत भी मिली उसको पहली दफा, तो एक खुशहाली आई, उसकी वजह से एक पजीराई बढ़ी तहरीक इंसाफ की देहातों के अंदर। दूसरा, ये जो बयानिया है, और ये बयानिया कैसे फैला है, आप तो मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया सेवी हैं। इस वक्त आप टिकटॉक के ऊपर देख लें, इमरान खान के बयानिए के ऊपर, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानिए के अंदर सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो देहातों से बन रही हैं, वो पिंडों के अंदर बात फैल गई है। तो इस वक्त की सूरत हाल, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेज के मुताबिक, जाहिर है मैं तो ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, जाहिर है मरियम नवाज ये कहेगी मुस्लिम लीग नून जीत रही है, लेकिन वो जो ना तहरीक इंसाफ के हैं और ना मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी तकरीबन तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जीत रही है इलेक्शन। फिर आपने 2 और सवाल पूछे थे, देखा मैंने इसलिए कहा था, अब मुझे याद दिला दें दूसरे 2 सवाल क्या थे। दूसरा एक मैंने ये पूछा, परवेज इलाही हमें नजर नहीं आए कहीं कैंपेन्स में, फिर जो एक बयानिए की आप बात कर रहे हैं, चले उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, परवेज इलाही कहीं एक्टिव नजर नहीं आए, हमें बुज़दार साहब कहीं एक्टिव नजर नहीं आए। परवेज इलाही जो है बाय द वे वो करी थी, किसी जलसे में नजर नहीं आया। उस्मान बुज़दार कल के जलसे के अंदर वहां पे मौजूद थे, स्टेज पे इमरान मैंने कहा एक्टिव उस तरह नजर नहीं आए। लेकिन ये सही है कि उस्मान बुज़दार सारे पंजाब के अंदर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, जहां पे उनकी ज्यादा स्ट्रेंथ है वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। वहां पे तो हमजा शहबाज और मरियम नवाज है ना, इनकी तो खानदान की पार्टी है, ये तो जागीर है, ये कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, तो वो जागीरदारी करेगा ना वहां पे कैंपेन। वहां पर मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी आपको कितनी जगह कैंपेन करते हुए नजर आए? वजीर आजम रह चुके हैं, आप तो वजीर आला की बात कर रही हैं, वजीर आजम रहे में कहाँ नजर आए आपको कैंपेन करते हुए? किसी जलसे में नजर आया आपको शाहिद खान अब्बासी? तो मरियम नवाज और हमजा जो कि जागीरदार है पार्टी का, उनका मुकाबला उस्मान बुज़दार से नहीं बनता। अच्छा, परवेज इलाही की जहां तक बात करें, देखिए परवेज इलाही जो है उनकी सियासत के अंदर ताकत जो है वो गठजोड़ है, बरादरियां हैं, मखसूस हलकों के अंदर उनका असर रसूख है, और सबसे ज्यादा इलेक्शन लड़ने की साइंस और तजुर्बा उनके पास है।
वो जो उनकी तमाम स्ट्रेंथ्स हैं वो हमारे साथ बिल्कुल क्लोजली वर्क कर रहे हैं।